अभी भी बिहार की जनता के पास सबसे सुनहरा मौका है। 2 तारीखें याद रखनी है, 6 तारीख और 11 तारीख। और फिर जो तारीख याद रखनी है वो नेताओं को रखनी है। न्यूज़ 18 इंडिया का सफर मुझे याद है, हम लोग 23 तारीख को निकले थे ताकि जमीनी हकीकत बिहार के चुनावों से पहले पहचान पाए। 23 अक्टूबर के आसपास हमारा जो ये सिलसिला शुरू हुआ था, हम 4 अलग अलग रीजन पहुंचे। 1750 किलोमीटर का सफर टीम इंडिया की पूरी जो न्यूज़ 18 इंडिया की पूरी टीम है उसने किया है। हमने लगभग 8 से 9 जिले कवर किए हैं और टू बी प्रिसाइज 33 सीटों का हमने हालचाल जाना है। हजारों दिलों के अंदर क्या कुछ छिपा हुआ है, क्या उम्मीदें हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सारे मसले पर हमने चिंता भी की है और उन सारे लोगों से बातचीत भी की है। और महज बातचीत नहीं थी, वो बात आप तक पहुंचाई भी की है। अब ये 1750 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए हैं गया जी। यहां पर चुनाव तो होना है दूसरे फेज में। पहले फेज में याद रखिएगा 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनाव होने वाला है। आमने सामने की लड़ाई हो रही है, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। गया जी को मोक्ष की भूमि कहते हैं, ज्ञान की भूमि कहते हैं। यहां पर सनातन धर्म में पिंडदान होता है और आप जानते हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महायज्ञ में अब आहुति का समय है, मतदान का समय है और उसी के लिए जी जोड़ लगाकर सब के सब जुटे हुए हैं। हमने एक आंकड़ा निकाला, जैसे आंकड़ा आपके सामने रखा कि न्यूज़ 18 इंडिया का सफर कितना लंबा था, कहां कहां हम पहुंचे, वैसा ही आंकड़ा हमने राजनेताओं का भी लगाया। आपको पता है कि रैलियों के मामले में इस वक्त सबसे पहले नंबर पर अमित शाह है। उन्होंने तो मान लीजिए यहां पर डेरा ही जमा लिया है। अब तक 25 जनसभाएं उन्होंने की है। अभी कुछ देर पहले न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपने जेपी नड्डा से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी होगी हमारी। जेपी नड्डा ने एक रोड शो किया है और आंकड़ा यह बताता है कि उन्होंने 5 जनसभाएं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनसभा की, पटना में एक बड़ा रोड शो किया। उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक 15 जनसभाएं कर चुके हैं, एक रोड शो कर चुके हैं। राहुल गांधी का आंकड़ा हमने निकाला तो राहुल गांधी अब तक कुल जो प्रतिपक्ष के नेता हैं 9 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी यहां पर चुनावी दमखम में लगे हुए हैं। उन्होंने आज जो है उन्होंने 2 अब तक जनसभाएं की हैं। प्रियंका गांधी ने 4 जनसभाएं की है। ये आंकड़ा मैं आपको बता दूं। पहले चरण में नेताओं की मेहनत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ बयानों की बौछार भी तो देख रहे हैं। बौछार नहीं है, ऐसा लग रहा है एक दूसरे को बस इन बयानों के तीर से खत्म ही कर देंगे, एक के बाद एक। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का यहाँ पर वेलकम किया गया नेताओं की तरफ से, या ये कहिए उनकी एंट्री हुई और शब्द में लिख के लेकर आई हूं। एक ने कहा वोट के लिए ना चलेगा प्रधानमंत्री, फिर एक ने कहा कि पप्पू टप्पू और अप्पू ही चल रहे हैं, एक ने कहा तेजस्वी को झुंझुना पकड़ाएगा, एक ने कहा कि कट्टा और फैक्ट्री, और आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हो गई। और जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो शुरू हो गया बैंड बाजा और बारात। अब ये बैंड बाजा बारात क्या है? बैंड बाजा बारात वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिहार में ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो दूल्हा हो यहाँ के। वो शब्दशः पीएम पर तंज कसते हुए ये कहा कि पीएम ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे की शादी हो, माफ कीजिएगा। तो खड़गे को असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से परेशानी है कि इतनी क्या रैलियां कर रहे हैं कि यहीं पर जम गए हैं जैसे उनके बेटे की शादी है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि बयानबाजी के लिए ठीक है, लेकिन इस फर्स्ट फेज के चुनाव के आज आखिरी मोमेंट पर, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रही हूं 6 बजे प्रचार थम जाएगा, कोई भोपू नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, कोई रैली नहीं, कोई रोड शो नहीं। अब जनता तय करेगी, जनता तय करेगी 6 तारीख को उसे किसे मत देना है 121 सीटों पर।
और फिर 20 जिलों की 122 सीटें सामने आएंगी। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे पर तीखा वार, प्रहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहना कि ऐसे घूम रहे जैसे बेटे की शादी है, क्या कुछ अटक रहा है, खटक रहा है। शुरू करते हैं गूंज न्यूज़ 18 इंडिया पर।